100 क्या है 128वें नंबर का संविधान संशोधन, ये आपका विधेयक है। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार ट्रेनिंग जंक्शन पर। आज मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं लक्ष्य सीरीज के अंतर्गत, या आप करंट का मान लीजिए आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बर्निंग टॉपिक है। कौन सा है? नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम, ये कौन सा अधिनियम है, पूरी चर्चा इस पे होगी। कौन सा विधेयक है, पूरी जानकारी इस पर होगी। और ये वर्तमान समय में आपकी भारत की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उनके द्वारा इस पर सिग्नेचर हो चुका है और ये क्या बन चुका है? विधेयक से अब अधिनियम बन चुका है। कौन सा अधिनियम है, विधेयक कौन सा है, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, कौन सी लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है, प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। नई लोकसभा में प्रस्तुत किया गया है, ये हमारे लिए जानना जरूरी है। अब इसी वजह से और साथ ही साथ ये इंपॉर्टेंट किस लिए है? नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम है वो क्या प्रदान करेगा नारियों को, कितना आपका प्रतिशत जो रिजर्वेशन है वो प्रदान करेगा, किस वर्ग के लिए। इसमें देखिए एक वो भी है कि ओबीसी की महिलाओं के लिए रिजर्वेशन नहीं है, तो उन सब की पूरी डिटेल चर्चा होगी। ठीक है, तो आइए एक एक करके आगे बढ़ें और आपका जो नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम है उसको जाने। यहाँ पर अगर लिखना हो लिख लीजिए कि नारी शक्ति जो वंदन अधिनियम है वो एक्ट कौन सा बन चुका है? संविधान संशोधन के द्वारा 106 नंबर का अधिनियम बन चुका है। और विधेयक ये कौन सा था? ये विधेयक था, विधेयक मतलब विधि का जो प्रस्ताव, अभी कानून नहीं बना था, तो विधि का जो प्रस्ताव था वो कौन से नंबर का था? 128वें नंबर का था। ठीक है, 128वें नंबर का था और कानून मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। नई आपकी जो लोकसभा है वहां पर आपका प्रस्तुत किया गया। कब? 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिवस था, तब लोकसभा का, नई लोकसभा है उसका उद्घाटन हुआ। उसके बाद जो प्रथम कार्यवाही 19 सितंबर को स्टार्ट हुई थी, वहां पर यह प्रस्तुत किया गया। उसके बाद आइए एक एक करके देखें। हमारे लिए यह भी जानना जरूरी है कि यह अधिनियम लोकसभा में कब पारित हो गया, राज्यसभा में कब पारित हुआ और राष्ट्रपति के द्वारा इस पर कब क्या सिग्नेचर किया गया। ये सभी डेट हमारे लिए जानना जरूरी है। तो आइए आगे बढ़ें अपने टॉपिक की ओर। आपके सामने देखिए, ये आपकी जो पुरानी संसद है वो है और ये आपकी नई संसद है। नई संसद में लोकसभा की सीटें 888 हो चुकी है, 888, और राज्यसभा की 384। ठीक है, और यहाँ पर ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत इसका निर्माण किया गया है, टाटा कंपनी ने बनाया। वो सब एक अलग डिटेल बताऊंगा अलग से एक टॉपिक में। ठीक है, तो यहाँ क्या, ये आपकी पुरानी संसद है और ये आपकी नई संसद है। आइए बढ़े अपने एक जो टॉपिक है हमारा कि नारी शक्ति जो वंदन अधिनियम है उसके बारे में। तो ये क्या है? महिला आरक्षण विधेयक अब आधिकारिक तौर पर क्या बन चुका है? संविधान संशोधन क्या बन चुका है? अधिनियम बन चुका है। संविधान का क्या? अधिनियम बन चुका है। और कौन सा संशोधन है? 106 106 संविधान संशोधन अधिनियम बन चुका है, महिला आरक्षण विधेयक। ठीक है, महिला जो आरक्षण विधेयक है वो जिसका नाम दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, नाम दिया गया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, तो ये क्या नारी शक्ति जो वंदन आपका जो जानते थे भाई साहब, हमारी लोकसभा में भी क्या है, हमारा क्या है, पूरा बहुमत है तो पास हो जाएगा। तो महिला आरक्षण जो विधेयक है वो क्या बन चुका है? कानून बन चुका है 106 नंबर का। ठीक, अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या किया है? 28 सितंबर 2023 को, याद रखिएगा ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने क्या सिग्नेचर कर दिया है। अब ये जो विधेयक था क्या बन चुका? अधिनियम बन चुका। ठीक है, महिला आरक्षण विधेयक अब अधिनियम बन चुका है, सहमति मिल चुकी है, जिसे अब आधिकारिक तौर पर संविधान संशोधन 106 जो संविधान संशोधन है उस अधिनियम के रूप में जाना जाएगा। लागू कब से होगा वो अलग बात है, क्योंकि अभी वर्तमान समय में हमारे भारत देश में 1971 की जो जनगणना है उसका क्या चल रहा है डेटा, उसी के बेस पर क्या चल रही है हमारी डेटा 2026 तक। ये 1971 की जनगणना है, उसी का डेटा क्या जारी रहेगा 2026 तक। 2026 के बाद फिर क्या होगा? परिसीमन लागू होगा। परिसीमन होगा, उसके बाद जो डेटा आएगा, सीटों का जो राज्यों से डेटा आएगा, उसके बाद कहीं जाकर ये क्या आपका जो महिला आरक्षण जो अधिनियम है, नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम है वो लागू हो पाएगा। मतलब अभी 2024 में देखिए कि किसका लोकसभा का इलेक्शन है, तो ये 24 वाले में लागू नहीं हो पाएगा। उसके बाद 5 साल बाद 29 वाला जो आपका लोकसभा का इलेक्शन होगा वहां पर ये लागू हो पाएगा। ठीक है, तो इस अधिनियम
इस संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा में क्या सहमति मिल चुकी है, उसकी भी पूरी डिटेल देखेंगे। कब लोकसभा में प्रस्तुत हुआ, सहमति कब मिली, ठीक है। 128 संविधान संशोधन विधेयक, ये भी याद रखिएगा ये कौन से नंबर का संविधान संशोधन विधेयक है, विधेयक की बात कर रहा हूं। 128 नंबर का संविधान संशोधन विधेयक है, जिसको भारत के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा क्या प्रस्तुत किया गया। इसके द्वारा अर्जुन राम मेघवाल, आइए इनकी भी इमेज देख लेते हैं। ये कौन है, ये आपके लोकसभा में अर्जुन राम मेघवाल जी हैं। अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा जो आपका नारी शक्ति जो वंदन जो आपका विधेयक था महिला आरक्षण के लिए, वो प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रस्तुत करने की ही इनकी इमेज है ये वाली। और देखिए अर्जुन राम मेघवाल जी मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस ऑफ इंडिया, कानून मंत्री हैं भारत के ये, ठीक है। अब संसद की नई इमारत, ये याद रखिएगा, नई इमारत में जो संसद की नई जो भवन जो नई बिल्डिंग बनी है, वहां पर ये विधेयक कार्यवाही किससे प्रस्तुत की गई, कार्यवाही स्टार्ट किससे की गई, आपकी जो महिला आरक्षण जो विधेयक है उससे। कब, 19 सितंबर को, 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का क्या था, जन्म दिवस था। तो तब नई लोकसभा का उद्घाटन हुआ। उसके बाद 19 जो सितंबर था कार्यवाही स्टार्ट होती है, और पहली ही कार्यवाही किससे, महिला आरक्षण विधेयक से स्टार्ट होती है। अर्जुन राम मेघवाल जी ने महिला आरक्षण से जुड़े हुए जो भी विधेयक थे उनको कहाँ पेश किया, आपके लोकसभा में, ठीक है। और कहाँ प्रस्तुत किया गया, लोकसभा में, याद रखिएगा ये भी पूछा जाता है डेटा इस वजह से। अब प्रमुख प्रावधान क्या है महिला आरक्षण विधेयक के, वो देख लेते हैं कि इस संविधान 106 नंबर का जो संविधान संशोधन अधिनियम बन चुका है, लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण, ये डेटा याद रखिएगा, कितने प्रतिशत आरक्षण, जो महिला आरक्षण जो विधेयक है अब अधिनियम बन चुका है, वो कितने प्रतिशत आरक्षण की बात करता है, 33% आरक्षण की बात करता है। इसके प्रावधान के अनुसार क्या है कि यह उस तारीख से लागू होगा जो केंद्र सरकार आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करेगी। मतलब अभी तो हमारा परिसीमन ही नहीं हुआ है। 2021 में हमारी जनगणना होनी थी, परंतु कोविड-19 के कारण 2021 में जनगणना नहीं हो पाई, तो अभी हमारी जनगणना हुई नहीं, ठीक है। तो पहले जनगणना होगी, जनगणना के बाद परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद जब सीटों का की जनसंख्या, जब उसके आंकड़े परिसीमन के जब डेटा जारी होंगे, तो उसके बाद कहीं ये जाकर लागू हो पाएगा। मतलब एक उम्मीद है कि 2024 में जो लोकसभा, आपका 2024 में जो लोकसभा का क्या इलेक्शन है उसके बाद ही लागू हो पाएगा। तो लोकसभा में 2029 में है कि ये उम्मीद एक लागू हो जाएगा। ये कब, 2029 की लोकसभा का जो इलेक्शन होगा वहां, और प्रथम बार में 15 वर्ष के लिए इसको क्या किया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। ये इसमें प्रावधान है, अभी आगे इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कानून को नाम क्या दिया, देखिए यहां पर क्या किया हूं, आपका जो ये नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम है, इसको क्या किया हूं, अंडरलाइन किया हूं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि महिला आरक्षण जो अधिनियम है उसको किस नाम से जाना जाता है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम या नारी शक्ति वंदना अधिनियम। कुछ कंफ्यूज कर देगा आपको, पढ़े रहेंगे तो क्या कंफ्यूजन नहीं होगा। तो नाम क्या है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बताया है। इस अधिनियम के प्रावधान को कब से लागू होंगे, अब ये तो कब से लागू होगा, परिसीमन के बाद ही होगा, वो अलग क्या एक मैटर है। पर हमारे पास एक बर्निंग टॉपिक क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो अधिनियम बन चुका है हमारा 128 जो विधेयक था, 128वां जो विधेयक था महिला आरक्षण का, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तो उसको जो प्रावधान थे वो हमें जानना जरूरी है। कब से लागू होगा वो अलग बात है, कानून को लागू होने में कुछ समय लगेगा बिल्कुल, और क्योंकि अगली जनगणना होनी है, जनगणना के बाद परिसीमन होगा, परिसीमन के बाद ही लोकसभा विधानसभा क्षेत्रों का क्या पुनर्निर्धारण किया जाएगा, उसके बाद ही ये क्या लागू होगा। महिलाओं के लिए निर्धारित की जाने वाली विशेष सीटों का पता लगाएगी, उसके बाद ही क्या होगा कि लोकसभा में, राज्य विधानसभाओं में क्या होगा, महिला आरक्षण के लिए जो प्रावधान है वो लागू किए जाएंगे। आगे बढ़े कि इस अधिनियम के प्रावधान के अनुसार लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कोटा 15 वर्ष तक जारी रहेगा। देखिए बताया ना कि 33% आरक्षण है, और वो आरक्षण 15 वर्षों तक जारी रहेगा। कब तक, 15 वर्षों तक जारी रहेगा, उसके बाद फिर बढ़ाया जाएगा, वो अलग है। 15 वर्षों तक, प्रारंभ में कितने, 15 वर्षों तक ये जारी रहेगा। अब क्या है, जबकि अनुसूचित जो जाति है आपकी SC
और एसटी जो है उसके लिए महिलाओं के लिए क्या है, एक कोटा है महिलाओं के लिए, क्या कोटा अभी भी है महिलाओं के लिए, एससी एसटी की महिलाओं के लिए, ठीक है। 27 वर्षों से लंबित जो आपका विधेयक था अंततः क्या बन चुका है, महिला आरक्षण का जो विधेयक था वो क्या बन चुका है, कानून बन चुका है, अधिनियम बन चुका है। देखिए आइए जानते हैं कब स्टार्ट महिला आरक्षण के लिए कब प्रयास किया गया था। तो 1996 के बाद से संसद में विधेयक को पारित करने के लिए कई प्रयास किए गए। महिला आरक्षण के लिए 1996 से कई विधेयक प्रस्तुत किए गए परंतु पारित नहीं हो पाता था। कहीं राज्यसभा में प्रस्तुत हो गया तो लोकसभा में नहीं पारित हो पाता था, ठीक है। तो आखिरी बार ऐसा प्रयास 2010 में किया गया जब राज्यसभा में महिला आरक्षण के लिए विधेयक क्या होता है, पारित हो जाता है, परंतु क्या लोकसभा में पारित नहीं हो पाता। 2010 में महिला आरक्षण का जो विधेयक था वो राज्यसभा में पारित हो गया परंतु लोकसभा में क्या पारित नहीं हो पाया था। और अब देखिए उसके अन्य अन्य जो वर्ष में घटनाएं घटित हुई वो देखिए 1998 से 2003 के मध्य सरकार ने 4 अवसरों पर विधेयक को पेश किया था परंतु क्या सफल नहीं हो पाया था, ये विधेयक अधिनियम नहीं बन पाया था। अब 2009 में देखें तो विभिन्न विरोधों के बीच सरकार ने विधेयक पेश किया, सरकार ने विधेयक पेश किया था परंतु पास नहीं हो पाया। 2010 में बताया कि राज्यसभा में क्या होता है, राज्यसभा में तो पारित हो जाता है परंतु ये लोकसभा में क्या होता है, पारित नहीं हो पाता। तो 2010 में भी ये विधेयक क्या होता है, हो जाता है, विफल हो जाता है। अब 2014 में फिर जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनती है तो ऐसा उम्मीद लगाया गया कि ये विधेयक लाया जाएगा परंतु 2019 में ये नहीं लाया गया था, 2014 में नहीं लाया गया। अब कहाँ, वर्तमान में लाया गया है 2023 में, ठीक है। तो लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या लगभग 15% है जबकि कई राज्य विधानसभा में उनका जो प्रतिनिधित्व है वो 10% से भी कम है। तो उन्हीं जो आपका प्रतिशत है, प्रतिनिधित्व है, उनको बढ़ाने के लिए 33% आरक्षण का ये महिला आरक्षण विधेयक जो आपका कानून बन चुका है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, वो क्या प्रावधान करता है, 15 वर्षों के लिए क्या होगा, लागू होगा, ठीक है। अब अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए देखिए इसमें एक क्या है, चिंता का विषय भी है कि महिला आरक्षण जो विधेयक है 2023, इसमें अभी लोकसभा की जब आप कार्यवाही को देखेंगे तो वहां पर राहुल गांधी ने भी क्या आवाज उठाई है कि जो ओबीसी की महिलाएं हैं उनका भी क्या आरक्षण का प्रावधान किया जाए क्योंकि इस विधेयक में, इस अधिनियम में महिला ओबीसी की महिलाओं के लिए कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है। तो महिला आरक्षण विधेयक 2023 जो लोकसभा और राज्यसभा में क्या और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के 33% आरक्षण की बात करता है परंतु ओबीसी जो महिलाएं हैं उनके लिए कोई प्रावधान नहीं करता। तो ये एक बहस का मुद्दा है, ठीक है। एक कमी है इसमें प्रावधान में, आपका जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है, ठीक है। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के विपरीत भारतीय संविधान में लोकसभा अथवा राज्य विधानसभाओं में ओबीसी के लिए राजनीतिक आरक्षण का प्रावधान नहीं करता है। क्या है कि ओबीसी के लिए राजनीतिक आरक्षण का प्रावधान नहीं है, ठीक है। कहाँ, आपका एससी और एसटी के अलावा, उनके विपरीत, ठीक। आगे बढ़े, आइए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखिए क्या कि संसद में कब प्रस्तुत किया गया, किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया, अब यहां से सब जानकारी है। एक बार देख लेते हैं कि वर्तमान में जो भारत की जो जनगणना है वो किस आधार पर, किस वर्ष के आधार पर वर्तमान समय में जो लोकसभा में संख्या निर्धारित की गई है वो किस वर्ष की जनसंख्या पर आधारित है, एग्जाम में पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भारत के प्रत्येक राज्य को उसकी जनसंख्या के आधार पर लोकसभा सदस्य मिलते हैं। वर्तमान में यह 1971 की जनसंख्या पर आधारित है। किसकी? 1971 की जो जनसंख्या है उस पर आधारित है। अगली बार लोकसभा के सदस्यों की संख्या 2026 में क्या होगा, निर्धारित किया जाएगा। 1971 की जनसंख्या थी के आधार पर राज्यों में आपके जो लोकसभा के सदस्य थे वो मिलते थे, उनके आधार पर निर्धारित होता था। अब 2026 में जो आपकी फिर से क्या किया जाएगा, परिसीमन किया जाएगा। जनसंख्या अभी आपकी जनगणना हुई नहीं है, 2021 में होने वाली थी, अभी हुई नहीं है। अब क्या 2026 में पुनः इसको क्या निर्धारित किया जाएगा। यह कार्य बाकायदा 84वें संविधान संशोधन 2001 में किया गया था। देखिए 2026 तक बढ़ा दिया गया था 84वें संविधान संशोधन के द्वारा। याद रखिएगा कि भारत की जो वर्तमान 1971 की जो आपकी जनसंख्या है, जो जनगणना है, उसके डेटा 2026 तक लागू होंगे। वो 84वें संविधान संशोधन 2001 के द्वारा इसको निर्धारित किया गया था। अब आइए देखते हैं भारत की जो संसद है उसके बारे में कि भारत की जो संसद है, लंबा शीर्षक है। देखिए संविधान में संशोधन करने के लिए एक विधेयक, संविधान में
संविधान में और संशोधन करने के लिए एक विधेयक हो गया। प्रादेशिक सीमा क्या होगी? सभी लोकसभा क्षेत्रों में ये लागू होगा। सभी राज्य विधानसभा का जो निर्वाचन क्षेत्र होगा, नारी शक्ति जो वंदन अधिनियम वो वहाँ लागू होगा। द्वारा अधिनियमित किया गया लोकसभा के द्वारा कब? देखो 19 को सितंबर को का प्रस्तुत किया गया लोकसभा में। अब लोकसभा के द्वारा 20 सितंबर को पारित हो जाता है। ये 20 सितंबर पारित हो जाता है, डेट याद रखिएगा। उसके बाद फिर 20 को ही कहाँ राज्यसभा में चला जाता है, अभिनीत पास हो जाता है 21 सितंबर को कहाँ राज्यसभा में भी ये। उसके बाद राष्ट्रपति की सहमति मिलती है। 28 सितंबर भारत के गजट में है कि 28 सितंबर को इन्होंने सिग्नेचर कर दी है, ठीक है। 28 सितंबर को सिग्नेचर इन्होंने कर दिया है, ठीक है। तो आइए लोकसभा और राज्यसभा एक बार देख लेते हैं कि प्रथम सदन में प्रस्तुत किया गया। प्रथम सदन मतलब जहां विधेयक आपका पहली बार आपका प्रस्तुत किया जाता है तो प्रथम सदन वो कहलाता है। तो लोकसभा प्रथम सदन कहलाया, जहां पर आपका नारी शक्ति वंदन जो आपका महिला आरक्षण के लिए जो आपका विधेयक था वहां प्रस्तुत किया गया। 100 क्या है 128वें नंबर का संविधान संशोधन ये आपका विधेयक है। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा प्रस्तुत किया गया। 19 सितंबर को स्टार्ट हुआ, 20 सितंबर को उत्तीर्ण हो गया मतलब पास हो गया, उत्तीर्ण हो गया मतलब क्या हो गया? पास हो गया, ठीक है। पास हो गया, उत्तीर्ण हो गया। मतदान सारांश अगर देखें तो 454 लोग उपस्थित थे, 2 ने विरोध किया था, ठीक है। बाकी सभी ने क्या किया? ये इस पर अपनी सहमति व्यक्त की थी। महिला आरक्षण के लिए था, कोई जातिगत नहीं था, इसलिए क्या किसी ने विरोध नहीं किया। तो 2 ने बस वो किया था विरोध, बाकी 454 वोट के पक्ष में पड़े थे तो पास हो गया, ठीक है। अब उसके बाद द्वितीय सदन में आता है। देखिए पहले सदन में पास हो गया, अब पहले सदन के बाद दूसरे सदन में आता है। दूसरा सदन कौन? राज्यसभा। अगर पहली बार राज्यसभा में प्रस्तुत होता है तो ये प्रथम सदन होता, वो दूसरा हो जाता। तो 128वां जो आपका संविधान संशोधन क्या है? विधेयक है। कहाँ? लोकसभा से प्राप्त इसको कब हुआ? 20 सितंबर को। 20 सितंबर को लोकसभा में पारित हो चुका है। अब कहाँ? राज्यसभा को प्राप्त हुआ। 21 सितंबर को यहाँ भी क्या हुआ? पास हो चुका है। ये डेट याद रखिएगा, पास कब हुआ? 21 सितंबर को। उसके बाद सारांश क्या रहा कि 214 लोगों ने वोट किया, किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया। किसी ने भी इसका विरोध नहीं किया राज्यसभा में, ठीक है। तो लोकसभा में कब प्रस्तुत हुआ? 19 सितंबर को। 20 को पास हो गया, 20 को कहा राज्यसभा में, 21 को पास हो गया, ठीक है। ये डेट याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है आपकी, ठीक है। 20, 21, 19 ये सभी डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्रम से इसीलिए इनको लेके आया हूं, इनको बताया हूं, ठीक। आइए आगे बढ़ें। अब देखिए ये आपका जो भारत का राजपत्र है, द गजेट ऑफ इंडिया, भारत का जो गजेट है, यहां पर देखिए आपको नहीं दिख रहा होगा, यहां पर क्या है 28 सितंबर की डेट दी गई है। 28 सितंबर गजट में जो डेट है वो 28 सितंबर है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इस पर क्या कर दिया गया है? सिग्नेचर कर दिया गया, सहमति दे दी गई है भारत का जो गजट है उसमें। अब इसके बाद जब सहमति मिल गई तो ये विधेयक था वो अधिनियम बन चुका है, ठीक है। तो ये थी आपकी महिला आरक्षण विधेयक से संबंधित महत्वपूर्ण जो प्रावधान है, ठीक है। और उससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उनकी पूरी जानकारी आपको उपलब्ध हो चुकी है। और जो आपका महिला आरक्षण विधेयक है उसका नाम क्या है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसका नाम दिया गया है। तो ये रही आपकी महिला आरक्षण से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रावधान है और उससे संबंधित एक पूरी जानकारी आपके सामने उपलब्ध हो चुकी है आपको एक वीडियो के अंतर्गत। तो कैसी लगी आपको वीडियो? वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भाई साहब सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज यहीं तक, थैंक यू।